अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक ई वीज़ा कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और इस वीज़े की खासियत ये है कि आप अपने इस ई वीज़े को वर्क परमिट में भी चेंज करवा सकते हैं और यहाँ पर आकर आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग स्टडी पर्पज़ के हवाले से आना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और जो लोग यहाँ पर टूरिज्म पर्पज़ के हवाले से आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर आकर अपने फ्यूचर को भी ब्राइट कर सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं आपको यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूंगा कि आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और किस तरह इस कंट्री में यहाँ पर आकर आप अर्ली टीयर सी पीआर किस तरह हासिल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी व्यूवर्स, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ ई वीज़ा कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वह आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑल नेशनल इसके लिए अवेलेबल है। चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वट गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम है तो विदाउट एनओसी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए इसके लिए चंद टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपने फुलफिल करना है, तमाम उनका पैरामीटर्स को पूरा करना है जिसकी बेस पर आप ये ई वीजा आसानी ग्रांट करवा सकते हैं। जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आपको घर बैठे ई वीजा ऑफर कर रहा है। बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ की आपको अगर जॉब्स के हवाले से बात कर सकूँ तो यहाँ पर सैलरीज बहुत अच्छी आपको दी जाती हैं। यहाँ की करेंसी जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स आपको दिए जाते हैं और इसकी पावरफुल करेंसी है। यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली को प्रॉपरली सपोर्ट भी कर सकते हैं। इवन तो आपको बताता चलो आप अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप एक अच्छी जिंदगी आप अपनी सरवाइव कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पर आने के लिए चंद आपको जरूरी इकदाम पूरे करने होंगे। इनकी तमाम चीज़ों को फुलफिल करना होगा, देन ही आप इस कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। ये कंट्री आपको प्रॉपरली ई वीज़ा ऑफर कर रही है। किसी भी एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, कोई अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको किसी भी एजेंट को बंडल ऑफ अमाउंट्स पे करने की जरूरत नहीं। जो लोग कहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट के लिए हम आपको इतने पैसे में चार्ज आपको करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट ब्लैक में मिल रही है या अपॉइंटमेंट का एक झंझट होता है कि आपको अपॉइंटमेंट स्लोर से मिलती, तो यहाँ पर कतन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का वीज़ा आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन से आप इजीली आप इसको अवेलेबल आप इसको फाइंड आउट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, अगर तो मैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कर सकूँ तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है जिसमें आपको बताता चलूँ टॉप ऑफ दी लाइन यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। रेस्टोरेंट फील्ड की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। जो लोग डिलीवरी का काम जानते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग टूरिज्म सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनके पास भी यहाँ पर बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल है। इवन तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाइपर मार्केट्स में बेतहाशा जॉब अवेलेबल है। वेयर हाउस की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी फील्ड में आप महारत रखते हैं, किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आसानी आप इस कंट्री का वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको वर्क परमिट में इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जॉब हासिल करने के लिए आपको किसी भी एम्प्लॉयर को आपको लाखों में पैसे देने की जरूरत नहीं है। टोटली वर्क परमिट फ्री है। अगर तो यहाँ पर आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाता है तो वो प्रॉपरली आपको वर्क परमिट इशू करता है जिसकी बेस पर आपको कोई भी किसी किस्म का सिंगल पैनी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी किस्म का सिंगल पैनी पे करके आप वर्क परमिट परचेज नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, खुदारा उन लोगों से भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो लोग लाखों अमाउंट देते हैं, 50-50 लाख, 30-30 लाख, 60-60 लाख जो पे करते हैं वर्क परमिट के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि वो कम पैसों में विजिट वीजा अप्लाई करके यहाँ पर आए और फ्री में वर्क परमिट हासिल करें। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, हम भी यहाँ पर ऑनलाइन अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपेरेंसी में और ऑथेंटिक लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम चार्जेस में। हम आपको एक अच्छी फाइल आपकी तैयार करके रेडी करके अपनी तमाम चीज़ें को, तमाम पैरामीटर्स को मुकम्मल करके आपका इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। वह आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करवाना चाह रहे हो, हम ऑनलाइन ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप ये वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इसका प्रॉपरली ऑनलाइन पोर्टल है। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे
न्यूजीलैंड ई वीज़ा आपके सामने इनका एक ऑफिशियल पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप अपने ऑफिशियल पोर्टल को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर आपने अपने ईमेल को रजिस्टर करना होता है, एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है। जैसे कंफर्मेशन ईमेल आती है आपने उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिव करना होता है। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आपने वो तमाम चीज़ें ऑनलाइन फिलअप करनी होती हैं, अपने नाम से मुतल्लिक, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने जॉब से मुतल्लिक, आप वहाँ पर आएंगे कहाँ पे, यानी कि वो तमाम क्वेश्चन का आंसर इजीली आप कर सकते हैं। पार्ट आ जाता है आपका मेन, जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को अटैचमेंट करनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे अहम ज़रूरी है कुछ ऐसे नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आपका ये वीज़ा ग्रांट होना होता है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन है आपका एक कवर लेटर और मेन आइटनरी प्लान। जिन लोगों को ये चीज़ें बनानी आती हैं वेल एंड गुड है, जो लोग ये चीज़ें नहीं बना सकते, जिनको हाउ नो नहीं है, तो वो कतन खुद से वीज़ा अप्लाई ना करें। वो लोग किसी भी कंसल्टेंट की एक कंसल्टेंसी ले लें जिसकी बेस पर उनका वीज़ा लगने के 110% चांसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि प्रॉपरली आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका एक नेशनल आईडी होना चाहिए। नेशनल आईडी के बाद आपकी आ जाती है एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो कि प्रॉपरली ऑफिशियल वे में होनी चाहिए। इसके साथ आपके आ जाते हैं मेन कवर लेटर, डिटेल आइटनरी प्लान। इसमें प्रॉपरली आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है कि आप क्या है, किस कंट्री में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, जॉब क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, क्या इंटेंशन है आपकी, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। वो तमाम चीज़ें आपको अपने कवर लेटर, डिटेल आइटनरी में बयान करनी होती है। और अपने डे बाय डे का प्लान भी देना होता है कि न्यूजीलैंड आएंगे कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना चाह रहे हो, तमाम चीज़ें आपने बतानी होती है। बैंक स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके पास अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी रिक्वायर्ड होगा और आपकी लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप रिक्वायर्ड होंगी। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए दोनों पर्सन के लिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस अगर मैं आपको पाक रुपीज में बता सकूं, तकरीबन 10 से 12 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये मिनिमम बैलेंस के साथ आप इस वीज़े को इजीली ग्रांट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके पास कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो लाजिम लगाएं, कोई प्रॉपर्टी एसेट है वो लाजिम लगाएं, कोई रेंटल डीड चल रही है वो लाजिम लगाएं, किसी का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो लाजिम लगाएं। ये आपके फाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स नॉमिनल से हैं, स्ट्रॉन्ग आपके पास जो होम टाइज हैं वो लाजिम अटैच करें, जाके इसमें आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस की रेशो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक चंद से नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इस वीज़े की खासियत ये है कि यहाँ पर आकर आप जॉब भी कर सकते हैं, अर्ली आप टीआरसी हासिल कर सकते हैं, पीआर हासिल कर सकते हैं, नेशनलिटी आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली को भी ले आते हैं तो आपको फैमिली अलाउंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनमें आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आपके ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिल जाते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंसी मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये न्यूजीलैंड अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। अगर तो यहाँ पर आकर आप कोई ऐसी नेशनलिटी आप ले लेते हैं या आप पीआर ले लेते हैं तो आगे आप किसी भी कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा वट कहीं भी जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मौके बहुत अच्छे ओपन हो जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमारी भी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, जो कि आपको बताता चलूं आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपकी पेमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग हम आपकी सिक्योरिटी देते हैं। हम आपको तमाम चीज़ें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि विदाउट एनी स्कैम आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और आपको एक अच्छी फाइल, एक अच्छी कंट्री का वीज़ा भी ग्रांट करवा कर देते हैं। फाइलिंग हमारी तरफ से होती है, वीज़ा एम्बेसी की जानिब से आपको ग्रांट करके दिया जाता है। हम कोई फेक कमिटमेंट नहीं करते, प्रॉपर लीगल ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, न्यूजीलैंड का वीज़ा ग्रांट करवाना चाह रहा है, न्यूजीलैंड में अपॉर्चुनिटीज चाह रहा है, हमारी जिन रिक्वायरमेंट एजेंसीज के साथ, हमारे जेबीओ है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, प्रॉपरली आपका वर्क परमिट में वीज़ा भी कन्वर्ट करवा कर देते हैं, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म के वर्क परमिट के चार्जेस चार्ज नहीं करते। तो जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाह रहा है और यहाँ पर आकर एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाह रहा है, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर में या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।